हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल आरकॉम में अपर सर्किट लगा था, आरकॉम के एनएससी में, और आज दोबारा से लोअर सर्किट लग गया। वो लोग जो सोच रहे हैं कि ये फिर से लोअर सर्किट लग गया है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो लोग अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि इस शेयर के बढ़ने की उम्मीद है और ये पेनी स्टॉक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन एक मेरी राय जो आप लोगों के लिए है वो ये कि जिन लोगों के पास भी ज़्यादा शेयर हैं वो कोशिश करें कि वो जैसे ही अपर सर्किट लगेगा, उसकी खबर मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन जैसे ही अपर सर्किट लगे वो अपना प्रॉफिट निकाल के जो है वो निकल लें। खैर, ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि आरकॉम को खरीदने के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि मुकेश अंबानी आरकॉम को खरीदेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी के अलावा वो कौन सी कंपनी है जो आरकॉम को खरीदेगी, ये जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके ऊपर आखिरी फैसला किस दिन आएगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी अभी के अभी कर दें, वरना बाद में शायद आप भूल सकते हैं। वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मार्केट में कोई भी ऐसी खबर जो कि मार्केट के अंदर और आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हो, वो खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर एक बार आप एनालिसिस समझ लीजिए, फिर एनालिसिस समझाने के बाद मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं लास्ट 1 मंथ की एनालिसिस के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे वेडनेसडे जुलाई 29 को ₹3.30 के हिसाब से यहाँ पर अपर सर्किट था। उसके बाद कंपनी लोअर सर्किट में आना शुरू हुई। 2.75 के बाद कल यानी कि 5 अगस्त को कंपनी 2.85 यहाँ पर अपर सर्किट लगा था। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं, मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। लेकिन आज 6 अगस्त को कंपनी ने फिर से लोअर सर्किट लगाया और ये दोबारा 2.75 पर चला गया। खैर, ये तो हुई अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात। अब मुद्दे की बात है वो ये कि रिलायंस कम्युनिकेशन में मुकेश अंबानी के अलावा और कौन सी वो कंपनी है जो इनके एसेट्स को खरीद सकती है, और उस कंपनी के पीछे कौन है, और इसके अलावा और कितनी कंपनियां हैं जो आरकॉम की दावेदार हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं कि अनिल अंबानी के टेलीकॉम बिजनेस जो है वो लगभग अब बिकने के कगार पर है। एनसीएलटी जिसने ये बात का फैसला कर लिया है कि 19 तारीख को वो इस चीज़ के ऊपर, इसके बिड्स को लेकर पूरी तरीके से मंजूरी दे देगी कि कौन इसको खरीदेगा। इसके साथ ही लेंडर्स के साथ मिलकर एनसीएलटी ने इस बात की भी अप्रूवल दे दी है। अब ये 2 कंपनियां हैं, जियो जो कि आरकॉम के एसेट्स को खरीद सकती है, इसके अलावा एक कंपनी जो दिल्ली की है, वो कंपनी है UVRCL। जी हाँ, ये एक नई कंपनी है और इस कंपनी को लेकर मार्केट में काफ़ी सारी बातें हैं। इस कंपनी को लेकर मार्केट में लोग काफ़ी अलग अलग तरीके का अनुमान लगा रहे हैं। तो सवाल आता है कि आखिर ये UVRCL कौन सी कंपनी है जो कि मुकेश अंबानी के टक्कर में आकर खड़ी हो गई है। तो इस कंपनी ने मुकेश अंबानी को टक्कर दिया है, और इस कंपनी ने अनिल अंबानी की आरकॉम को खरीदने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की बिड लगाई है। जी हाँ, 16,000 करोड़ की बिड। आरकॉम को खरीदने के लिए सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक मुकेश अंबानी की जियो और दूसरी UVRCL। ये 2 कंपनियां प्रमुख दावेदार हैं जो कि आरकॉम को खरीद सकती हैं। आरकॉम के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच ये दिल्ली की एक अनजान कंपनी है जो कि निकलकर सामने आई है। UVRCL को लेकर इंडस्ट्री और मीडिया में भी काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई है। ये कंपनी ऐसा दावा करती है कि देश के अंदर दबावग्रस्त टेलीकॉम एसेट्स के लिए लगाई जाने वाली बोली के लिए और उन कंपनियों के एनपीए को सुधारती है, उनके कर्ज को उनको बचाने की कोशिश करती है। अब एक नज़र डाल लेते हैं UVRCL के सफ़र पे, यानी कि UVRCL जो है उसने अब तक क्या क्या किया है। UVRCL ने आरकॉम और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम को खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इन कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम और डेटा सेंटर है। दूसरी ओर रिलायंस इंफ्राटेल अनिल अंबानी के बड़े
बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की झोली में भी जा सकती है। और यह जो पूरा का पूरा सौदा है, ये सौदा 20,000 से 23,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। यूवीआरसीएल दिल्ली की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी है जो दिवालिया हो चुकी टेलीकॉम कंपनियों को खरीदती है। इसी साल कंपनी को एयरसेल के एसेट्स के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी से मंजूरी भी मिली थी। जी हाँ, ये कंपनी जो दिल्ली की एक कंपनी है, ये कंपनी आरकॉम के एसेट्स को खरीदना तो चाह रही है, लेकिन इससे पहले यूवीआरसीएल ने दिवालिया हो चुकी एयरसेल कंपनी के एसेट्स को भी खरीदा था। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यह बुक बिल्डिंग के हिसाब से देश की टॉप 10 एआरसी में शामिल है। यूवीआरसीएल की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वो एनपीए को पटरी पर लेकर आती है। अब इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, यूवीआरसीएल, एनसीएलटी को लेकर मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही हैं, प्रमुख वो मीडिया संस्थान जो इन खबरों को उठा रहे हैं और इन खबरों को हवा दे रहे हैं, और इस बात से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कंपनी आरकॉम तो बिकेगी क्योंकि इसकी हालत ख़राब है। इसको समझने के लिए आप जो है मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पर आरकॉम का न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली कंपनी बिजनेस टुडे। बिजनेस टुडे आज तक और इंडिया टुडे की एक ब्रांच है जो कि बिजनेस के ऊपर बड़ी ही बारीकी के साथ काम करती है। आरकॉम इंसॉल्वेंसी, द दिल्ली बेस्ड फर्म इज सेट टू एक्वायर अनिल अंबानीज टेलीकॉम एसेट्स। जी हाँ, यहाँ पर भी यह कंपनी यूवीआरसीएल की ही बात कर रही है जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा द हिंदू बिजनेस लाइन, आरकॉम हैज़ नो एजीआर लाइबिलिटी एज इट इनकर्ड लॉसेज इन पास्ट 10 ईयर्स। इसके अलावा द इकोनॉमिक्स टाइम, शेयर मार्केट अपडेट, बीएसई टेलीकॉम इंडेक्स फ्लैट, आरकॉम स्लीप 5%, आरकॉम टेल्स एससी डिड नॉट इवेट पेइंग एजीआर ड्यूज इंडिकेट इट इज़ नॉट लायबल। अंबानी, इसके अलावा अगली खबर ये देखिए, अंबानी का टेलीकॉम कारोबार खरीदेगी दिल्ली की यह अनजान कंपनी। जी हाँ, द लो प्रोफाइल दिल्ली फर्म बिहाइंड द ₹16,000 करोड़ बिड फॉर अनिल अंबानीज। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है जिसमें कि 16,000 करोड़ का दावा किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इसके अलावा तमाम इस तरीके की खबरें जो हैं वो मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है कि यूवीआरसीएल जो है इसको खरीद सकती है। खैर, ये तो हुई आरकॉम को खरीदने और ना खरीदने की बात, लेकिन अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है दोनों में। तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं, जो भी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स हमारे परेशान हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये बहुत जल्द आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आरकॉम के पास एसेट्स तो है जो कि आप लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही अपर सर्किट लगता है, आप कोशिश कीजिए कि चाहे 10%, 20%, 30% के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट लेकर निकलना पड़े, लेकिन आप निकल लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे आपको इस तरीके की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। इसके साथ ही आप द नेशन एक्सप्रेस इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ आप अपने सवाल मुझसे पूछिए और मैं डायरेक्ट आपके सवालों का जवाब दूंगा।